वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, देखते हैं इसमें नया क्या है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है 10 मीटर लंबी बस एक खंबे को 2 सेकंड में पार करती है, तो बस की गति किलोमीटर पर हावर में बतानी है। ठीक है, तो हमको स्पीड जो है बस की किलोमीटर पर हावर में बतानी है, लेकिन हमको देखो लंबाई मीटर में दी गई है और टाइम सेकंड में दिया गया है। तो हमारी जो स्पीड निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में निकल आएगी, लेकिन हम उसको चेंज करते हैं किसमें, किलोमीटर पर हावर में चेंज करते हैं। लेकिन पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर लंबी बस एक खंबे को 2 सेकंड में पार करती है। खंबे को पार करना या किसी इंसान को पार करना, करने का मतलब यह हुआ है कि बस जो होगी खुद की लंबाई को पार करेगी, क्योंकि खंबे की लंबाई और इंसान की हम लोग चौड़ाई बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं मानते, इनकी खुद की लेंथ नहीं माना जाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की हम लेंथ मानेंगे, वो आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए इनको देखते हैं, इनकी लेंथ हम नहीं मानते हैं। तो अगर किसी खंबे को बस पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई पार कर रही है। मान लीजिए अभी यहाँ बस यहाँ पे है, खंबे को पार करने का मतलब यहां से सबसे आगे वाले से वो यहां से आगे निकल के सबसे आगे वाला पार्ट जो उसका निकल के सबसे पीछे आ जाए, यहां पे आ जाए। मतलब यहां से यहां आने पर उसने खुद की लंबाई तो पार की है, और खुद की लंबाई पार करने का मतलब कि उसने अपनी लंबाई के बराबर ही ट्रेवल किया है। इसी तरह किसी इंसान को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर ही ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस उसकी हो जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। 10 मीटर लंबी ट्रेन है, इसका मतलब 10 मीटर वो बस है, तो इसका मतलब वो खुद 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और कितने से टाइम में, 2 सेकंड में। तो हमको स्पीड बतानी है, तो हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, 10 मीटर है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड है। तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, 2 से कट जाएगा 5 इक्वल टू ये आ जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ गई। लेकिन हमको तो किलोमीटर पर हावर में बताना है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हैं तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करने देना होता है, जो मीटर पर सेकेंड में दिया होगा। तो मैं जब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, और 18 बन जा 18 किलोमीटर पर हावर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी था, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहां मैंने क्वेश्चन लिया है 54 किलोमीटर पर हावर की गति से एक ट्रेन एक व्यक्ति को 2 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखने में तो लग रहा है कठिन है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। चलिए देखते हैं। 54 किलोमीटर पर हावर की गति से ट्रेन एक व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। अब किसी व्यक्ति को पार करती है, व्यक्ति की खुद की लंबाई तो मानते नहीं हम लोग, ठीक है, लंबाई चौड़ाई नहीं मानते हैं। तो स्पीड दिया गया है और टाइम दिया है, तो अगर वो 2 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो खुद की लंबाई को पार करेगी ना। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि आगे काम आने वाला, तो मैं प्लेटफॉर्म वाला आपको आगे बताता हूं। तो हम ट्रेन की लंबाई के लिए लिख ले रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो क्या होती है, यहां से हम लोग जब निकालते हैं लेंथ की, अपनी ट्रेन की लंबाई पार करने का मतलब अपनी ही बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसने। तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ट्रेन की लंबाई निकालेंगे ना, ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो हम लोग मीटर में ही निकालेंगे, क्योंकि जनरली मीटर में होता है। लेकिन यह स्पीड हमको तो दी गई किलोमीटर पर हावर में, तो स्पीड को भी तो चेंज करना होगा, इसमें मीटर पर सेकेंड में इंटू सेकेंड, तो सेकेंड अपॉन में रहेगा और कट जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर हावर था, इसको हमने चेंज कर दिया स्पीड 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। और टाइम कितना है, टाइम तो हमको लग रहा है 2 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 18 बन जाए 18 हो गया, और ये हो जाएगा 3 टाइम 18 3 जा 54, और 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 मीटर। तो ट्रेन की खुद की लंबाई आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, अब मैं यहाँ एक दूसरी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। चलिए ठीक है, तो ऊपर वाला आपको ये समझ में आ गया, जब खंबा और किसी इंसान को हम लोग पार करते हैं तो उसकी तो लेंथ होती नहीं, तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। चलिए देखते हैं, मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, और एक कोई ये ट्रेन है, यहां से इसको पार करना स्टार्ट की, यहां से इसको पार करना स्टार्ट की। मान लीजिए यहाँ कोई इंसान खड़ा है, तो अगर इस इंसान को पार करेगी ट्रेन तो खुद की लेंथ पार करेगी, प्लस यहां से यहां तक आने में, अब यहां ऐसे निकल आएगी, यहां ऐसे निकल आएगी, तब वो प्लेटफॉर्म को पार करेंगे। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक तो यहाँ तो जो हमारी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म थी, मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को मतलब प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई थी उतनी ट्रेन ने पार की, और प्लस और ट्रेन ने खुद की लेंथ भी तो पार की, यहां से ये प्लस यहां तक आई है, तो इसका मतलब खुद की लेंथ भी तो पार की। तो पूरी टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब टोटल हमारी डिस्टेंस कवर हुई है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, जो हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी और जो हमारी ट्रेन की लेंथ होगी, तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है ट्रेन ने। ठीक है, कितने सेकंड में की है, 6 सेकंड में की है, तो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। जनरली प्लेटफॉर्म की लंबाई फिर हम मीटर में निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारी स्पीड कितनी है, ये है, फिर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 6 सेकंड में पार की है, टोटल लेंथ, अब हमको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। चलिए ठीक है, तो निकालते हैं हम, है ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, तो फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, इतनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, और स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, किलोमीटर हार रेंज कर देता हूँ, अंडरस्टूड है, किलोमीटर पर हार टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 6 सेकंड। ठीक है, और इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, हमको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन हमको पता है कितनी है, तो एलपी निकालना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये पता है 30 है, तो ये कट जाएगा, 18 बन जाए 18, ये 3 जा 3 5 जा 15, और 15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा हो जाता है 15 6 जा कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 मीटर। हमारा यहाँ ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, 60 मीटर हमारी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गई है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होना चाहिए, जो कि मैंने एकदम अच्छे से कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक इस पे बेसिस देता हूँ, एक उस पे, तो इसको आपको करना है। यहाँ डिजिट चेंज कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 20 मीटर लंबी बस है, 2 सेकंड में पार कर दी, 3 सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 72 किलोमीटर पर हार की स्पीड से एक ट्रेन 3 सेकंड में पार करती है एक व्यक्ति को, और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, 6 नहीं, 6 तो था ही, 8 सेकंड में पार करती है। तब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं वहां सही आंसर भी बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।